एक दफा का जिक्र है, सुनहरी जंगल के बीचों बीच एक नन्हा शेर रहता था जिसका नाम लियो था। दूसरे शेरों के मुकाबले में लियो छोटा और कमजोर था, लेकिन इसमें हिम्मत और मेहरबानी कोट कोट कर भरी हुई थी। एक दिन जब वो दरिया के किनारे खेल रहा था तो उसे किसी की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। उसने फौरन आवाज की समत देखा और पाया कि एक नन्हा खरगोश बनी दो पत्थरों के दरमियान फंसा हुआ था। बनी पानी पीने आया था लेकिन फिसल कर फंस गया। लियो ने बहादुरी से कहा, फिक्र न करो बनी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लियो ने अपनी पूरी ताकत से पत्थरों को हटाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिले। उसने हिम्मत नहीं हारी बल्कि अपने दोस्तों को बुलाया। जाजो जेबरा, टीको बंदर और एली हाथी, सब ने मिलकर काम किया। टीको ने अपनी फिरतीली अंगलियों से छोटे पत्थर हटाए। जाजो ने अपनी खूबसूरत आवाज में सबकी हौसला अफजाई की और एली ने अपनी मजबूत सौंड से सबसे बड़ा पत्थर हटा दिया। आखिरकार बनी आजाद हो गया। बनी ने खुशी से कहा, शुक्रिया लियो, तुम सबसे बहादुर शेर हो जो मैंने कभी देखा है। इसी दिन से लियो को एहसास हुआ कि बहादुरी का मतलब सबसे ताकतवर होना नहीं, बल्कि कभी हिम्मत ना हारना और दूसरों की मदद करना है। पूरे जंगल ने लियो की हिम्मत और मेहरबानी का जश्न मनाया और वो बहादुर है। शेर लियो के नाम से मशहूर हो गया। यूं ही लियो और उसके दोस्त नए कारनामे अंजाम देते रहे, हमेशा दूसरों की मदद करते और ये साबित करते रहे कि हिम्मत और टीम वर्क से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। सबक: बहादुरी का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और हिम्मत न हारना है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। सच्ची दोस्ती हमेशा मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है। नेकी और हमदर्दी से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। एक दिन की बात है, जंगल में रोमो नामी एक हाथी रहता था। रोमो बहुत बड़ा, ताकतवर, लेकिन दिल का बहुत नरम और नेक था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता। जंगल के सब जानवर इससे बहुत मोहब्बत करते थे, सिवाय एक लोमड़ी के, जिसका नाम चालाकी था। चालाकी रोमो से जलती थी, क्योंकि सब इसे पसंद करते थे। एक दिन चालाकी ने एक मंसूबा बनाया। इसने जंगल में अफवाह फैला दी कि रोमो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और बादशाह बनना चाहता है। कुछ जानवर शक में पड़ गए, लेकिन फिर एक दिन बारिश के बाद नदी में पानी बहुत ज्यादा आ गया। एक नन्हा खरगोश पानी में बहने लगा। सब जानवर देखते रह गए, लेकिन रोमो फौरन आया, अपनी सूंड बढ़ाकर खरगोश को बचा लिया। और सब ने देखा कि रोमो की नेकी वाकई सच्ची है। चालाकी शर्मिंदा हो गई और सबके सामने मुआफी मांगी। रोमो ने इसे मुआफ कर दिया और कहा, जो दूसरों की मदद करता है, इसे किसी बादशाही की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। सबक: नेकी कभी जाए नहीं जाती और सच्चाई हमेशा सामने आती है। एक घने जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो बहुत होशियार था, लेकिन साथ ही बहुत लालची भी था। जो चीज उसे पसंद आती वो फौरन हासिल करना चाहता था, चाहे किसी और का हक ही क्यों ना हो। जंगल के करीब एक छोटे तालाब में टमू नाम का एक कछुआ रहता था। वो बहुत समझदार और सब्र वाला था। कालू अक्सर तालाब पर आता और देखता कि टमू मज़े से ताज़ा सब्ज पत्तियां खा रहा है। ये सब्ज पत्तियां कितनी मज़ेदार लग रही हैं, कालू ने सोचा। मुझे भी ये खानी चाहिए। एक दिन कालू ने चालाकी से टम्मू के पास जाकर कहा, टम्मू भाई, तुम हर रोज़ सब्ज पत्तियां खाते हो, क्या मैं भी कुछ खा सकता हूँ? टम्मू मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, लेकिन ये पानी में होती हैं, तुम कैसे खाओगे? कालू ने सोचा, फिर बोला, मैं पानी में तैरने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर जंगल के सब जानवर हंसने लगे। कौवा और तैरना, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन कालू ज़िद्दी था। वो सीधा तालाब में कूद गया। जैसे ही वो पानी में गया, इसके परों में पानी भर गया और वो डूबने लगा। बचाओ, बचाओ, वो चिल्लाया। टम्मू ने फौरन अपनी पीठ पर बैठाकर उसे किनारे पर पहुंचाया। जब कालू को होश आया तो वो बहुत शर्मिंदा था। मैंने लालच में आकर गलती की, कालू ने अफसरदा होकर कहा। मुझे दूसरों की चीज़ों पर नज़र नहीं रखनी चाहिए थी। टम्मू मुस्कुराया और बोला, लालच हमेशा नुकसान देता है दोस्त। अगर तुम अच्छे तरीके से मांगते तो मैं तुम्हारे लिए कोई और चीज़ ले आता। इस दिन के बाद कालू ने अपनी लालच छोड़ दी और जंगल के सब जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। सबक: लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि सब्र और समझदारी हमें बचा सकती है।